Good morning, class 8th. This is your chapter 10, Adolescence, Reaching the Age of Adolescence. So here in today's class we are going to start our next topic, that is health of adolescents. यानी कि वो बच्चे जो अब अडोलसेंस के पीरियड में आ चुके हैं वो अपनी हेल्थ पर किस तरीके से ध्यान दे सकते हैं जस्ट टू स्टे फिट एंड हेल्दी. During adolescence, there is a rapid physical and mental development. Therefore, adolescents need to take good care of their health during the growing up years. जो हमारा adolescence का पीरियड होता है उसमें जो फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है. सो दैट्स वाई हमें अपनी जो हेल्थ है उसका बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ आवर ग्रोइंग पीरियड. न्यूट्रिशनल नीड्स, अब हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिशनल नीड्स भी होती हैं. सो व्हाट आर दोज? द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली ड्यूरिंग adolescence. It is therefore very important to have a balanced diet containing the right amount of proteins, carbohydrates, fats, minerals and vitamins. सो हमें ऐसे कुछ खाना चाहिए जिसमें कि हमें प्रोटीन्स भी मिलें, कार्बोहाइड्रेट्स मिलें, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती रहें, बिकॉज दिस इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू ग्रो. द डाइट ऑफ एन एडोलेसेंट शुड इंक्लूड मिल्क, fruits, eggs, leafy vegetables, nuts, pulses, cereals, fish and meat. So ये सारी चीज़ें हमारी डाइट में होनी चाहिए so that we can gain protein, carbohydrates, fats, minerals and vitamins. As girl begin menstruating at the age, their diet should include food-rich items in minerals such as iron, zinc एंड कैल्शियम. जो गर्ल्स जिनका मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड जो है शुरू हो चुका है उन्हें अपनी जो बैलेंस डाइट है उसमें आयरन, जिंक और कैल्शियम वाली चीज़ें जिन फूड्स में होनी चाहिए, जिन फूड्स में होती हैं वो वाली फूड उन्हें खाने चाहिए. रेगुलर कंजप्शन ऑफ जंक फूड शुड बी अवॉइडेड, और रेगुलर बेसिस पे हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए बिकॉज़ वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म करता है. नेक्स्ट थिंग इज़ पर्सनल हाइजीन. ड्यू टू द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, adolescents tend to perspire a lot. Bacteria multiply rapidly in sweat and causes bad odor. जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जल्दी स्वेट में रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं, यानी ग्रो करते हैं. सो उस वजह से हमारी बॉडी से काफ़ी बैड ऑडर आने लग जाती है, लाइक काफ़ी गंदी स्मेल आने लग जाती है. सो जो कि हर किसी को फिर महसूस होती है. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू बाथ डेली एंड वियर क्लीन एंड ड्राई क्लोथ्स. द जेनिटल एरिया शुड ऑल्सो बी केप्ट क्लीन. जो हमारे जेनिटल एरियाज़ होते हैं वो हमें बहुत साफ रखने चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वियर फ्रेश क्लीन अंडरगारमेंट्स, और इसीलिए हमें फ्रेश और बिल्कुल क्लीन यानी कि धुले हुए अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए. गर्ल्स शुड बी स्पेशली केयरफुल अबाउट हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. एंड गर्ल्स में जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा होता है तो उनको अपनी हाइजीन से रिलेटेड काफ़ी ध्यान रखना चाहिए सो दैट दे मस्ट कीप देमसेल्व्स क्लीन. एक्ने एंड पिंपल्स आर अ कॉमन प्रॉब्लम अमंग एडोलेसेंट्स. जो एक्ने या फिर पिंपल जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एडोलेसेंस में, दिस इज़ सो कॉमन इन एडोलेसेंस. वॉशिंग द फेस रेगुलरली विद सोप एंड वाटर मे हेल्प. हमें रेगुलर बेसिस पर अपना जो फेस है वो सोप और वाटर से धोते रहना चाहिए. इन सम केसेस एक्ने में रिक्वायर मेडिकल अटेंशन. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक्ने के लिए हमें मेडिसिन्स वगैरह भी लेनी पड़ती है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है. हेयर ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव अ कॉलम दैट गेट इट राइट. It is a myth that the food touched or prepared by a menstruating woman gets spoiled. ये सिर्फ एक myth यानी कि सिर्फ एक धोखे वाली बात है कि जो फूड किसी menstruating woman के द्वारा बनाया जाता है वो स्पॉइल हो जाता है. No, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. We should discourage such myths and taboos. Next is physical exercise.
फिज़िकल फिटनेस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन ग्रोइंग अप ईयर्स, यानी कि अपने आप को फिट रखना दैट इज़ द मेन थिंग ड्यूरिंग दीज ईयर्स. Outdoor sports such as jogging, running, skipping, cycling and swimming help in keeping the body in a good shape. ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को एक गुड शेप में रखने के काम आती हैं, वरना ऐसे इसी पीरियड में जो हमारी बॉडी है वो फैटीग, लेजीनेस, इन सब चीज़ों के अंदर पड़ जाती है. इन यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, वॉकिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स इन फ्रेश एयर कीप देम फिट एंड हेल्दी. The next thing is, say no to drugs. Adolescence is the period of transition. As we all know that adolescence is the period of transition from childhood to adulthood. Young adolescents are emotionally vulnerable and often develop a sense of insecurity and confusion. वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, इमोशनली वो चेंज डेवलप हो रहे होते हैं, उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ हो रही होती है. सो वो काफ़ी अनस्टेबल और इनसिक्योर और काफ़ी कंफ्यूज होते हैं उस टाइम पर. दिस इज़ द टाइम व्हेन दे हैव टू कीप देयर मेंटल बैलेंस. और यही वो टाइम है जहाँ पर हमें सेल्फ कंट्रोल दिखाना पड़ता है, मेंटल बैलेंस दिखाना पड़ता है. इन दिस स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन दे टेंड टू ट्रेड ऑन स्लिपरी ग्राउंड एंड बिकम ड्रग विक्टिम्स. और ऐसे ही काफ़ी केसेस होते हैं जहाँ पर वो जब दूसरी चीज़ों को मैच अप नहीं कर पाते, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर पाते, तो वो उनको एक अलग से बुरी आदत लग जाती है और वो ड्रग विक्टिम बन जाते हैं. सून दे गेट एडिक्टेड, और वो ड्रग्स लेते लेते बिल्कुल उसके एडिक्ट बन जाते हैं. वंस दे टेक ड्रग्स दे विल फील लाइक टेकिंग दैम अगेन एंड अगेन. ड्रग एडिक्शन ruins देयर हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर एवर. जो ड्रग होते हैं वो स्टार्टिंग में तो हमें खुशी देते हैं, लाइक हमें थोड़ी सी पीस मिलेगी, थोड़ा जो हमारा माइंड है वो डाइवर्ट कर देते हैं, बट वो हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा गलत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए. जो ड्रग्स के एडिक्ट होते हैं उन लोगों को ड्रग्स मतलब जब वो नहीं लेते तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि वो अब छोड़ नहीं सकते उस चीज़ को. उनके हाथ शिविर होने लग जाते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं, उनको और कुछ चीज़ करने का मन ही नहीं करता है उस टाइम पे. सो जो ड्रग्स हैं उसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं. सो से अ बिग नो टू ड्रग्स. इफ़ यू कम अक्रॉस एनी टेम्पटेशन इन योर लाइफ, अगर कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या फिर ऐसा मन होता है कि नहीं मुझे आई एम क्विटिंग एवरीथिंग, सो ड्रग इज़ नॉट द ऑप्शन. ड्रग हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए. पीपल हु यूज़ ड्रग आर ऑल्सो एट अ रिस्क ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड विद HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. और ये HIV एक ऐसी डिजीज़ है जिसका कोई भी अभी तक इलाज नहीं निकल पाया है. द डेडली वायरस दैट कॉजेज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. दिस इज़ द वायरस विच कॉजेज दिस डिजीज़, एंड इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. So the virus can spread by sharing syringe used for injecting drugs into the bodies. So ये वायरस कैसे फैल सकता है कि जो ड्रग्स लेते हैं लोग वो इंजेक्शन के थ्रू भी लेते हैं. सो वहाँ पे जब वो वही यूज इंजेक्शन अगर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी जो HIV एड्स जैसी जो बीमारी है दैट कैन ऑल्सो स्प्रेड. AIDS also spreads through sexual contact with an infected person, and AIDS जो होता है वो sexual contact के थ्रू भी फैल सकता है. Here we have our science vocabulary. Let's just reread it. Epithelial का मतलब होता है related to the thin tissue forming the outer covering and lining of internal organs. Hormones, they are the chemicals secreted by the glands of endocrine system. Gonad, a sex organ that produces gametes or the sex cells. Adolescence, this is the period of transition from childhood to adulthood. Puberty, the stage of life when boys and girls become sexually mature. Menarche, the first menstrual flow.
menopause, the stoppage of menstrual cycle. This is it in this chapter. Thank you.